हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जी के। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर का टॉपिक यूनियन बजट, केंद्रीय बजट के बारे में देखेंगे। जो अभी आपका 2026 और 27 में जो अभी आपका बजट पेश हुआ था, उसके बारे में आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे। उसके टॉप 50 क्वेश्चन से हम लोग पूरा का पूरा यूनियन बजट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चनों में। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 26 टू 27 इन पार्लियामेंट। 2026-27 का जो आपका बजट है वो किसने पेश किया है? तो ये सभी को पता होगा आपका, निर्मला सीतारमन जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं। ठीक है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको पेश किया था। ठीक, ए इज करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कहता है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट फॉर 26 टू 27। ठीक है, वित्त वर्ष 26-27 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? 4.3% ऑफ जीडीपी, 4.8% ऑफ जीडीपी, 5.2% ऑफ जीडीपी, 3.9% ऑफ जीडीपी। तो कितना है ये है आपका 4.3% ऑफ जीडीपी, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 26-27 में कुल अनुमानित व्यय कितना है? व्हाट इज द एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर इन यूनियन बजट 26-27? कितना है? 53.5 लाख करोड़, 49.6 लाख करोड़, 45.2 लाख करोड़, 56.8 लाख करोड़। तो कितना है ये आपका? 53.5 लाख करोड़। ठीक, ओ ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, व्हाट आर द एस्टिमेटेड नेट टैक्स रेसिपिएंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार की अनुमानित शुद्ध पर प्राप्तियां कितनी है? 26.7 लाख करोड़, 28.7 लाख करोड़, 30.5 लाख करोड़, 25.8 लाख करोड़। कितना है ये? 28.7 लाख करोड़। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। अगला है आपका, केंद्रीय बजट 26-27 कितने कर्तव्यों पर आधारित है? ठीक है, द यूनियन बजट 26-27 इज बेस्ड ऑन हाउ मैनी कर्तव्यास। तो ये कितना है? 4 पर है, 2 पर है, 3 पर है, 5 पर है। कितनों पर है? ये आपका 3 पर। ठीक है, इसके अंदर 3 है आपका। एक तो आपका एक्सीलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है भाई, ये पहला है आपका। दूसरा है आपका एम्पावरिंग सिटीजन्स। ठीक है, और तीसरा है आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट ही तीसरा वाला यही है। सबका साथ सबका विकास जो है वो इसी के अंदर आता है। और जो आपका पहला वाला है वो है आपका आर्थिक वृद्धि को थोड़ा तेज करना है, मतलब आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना है। ठीक है, और एम्पावरिंग सिटीजन्स, ये है आपका लोगों की आकांक्षाओं के रूप में काम करना पूरा करना। ठीक है, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। ठीक है, ये 3 कर्तव्य हैं इसके अंदर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच सेक्टर रिसीव्ड अ मेजर पॉलिसी पुश थ्रू 7 स्ट्रेटेजिक एंड फ्रंटियर सेक्टर। 7 रणनीतिक एवं अग्रणी क्षेत्रों के माध्यम से किस क्षेत्र को प्रमुख बढ़ावा दिया गया है? मैन्युफैक्चरिंग को, टूरिज्म को, स्पोर्ट्स को या फिशरीज को? किसको दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग को। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द बजट एस्टिमेटेड नॉन डेप्थ रिसिप्ट एट अप्रॉक्सीमेटली। बजट में गैर ऋण प्राप्तियों का अनुमान लगभग कितना लगाया गया है? 36.5 लाख करोड़, 34 लाख करोड़, 32.5 लाख करोड़, 40 लाख करोड़। तो ये कितना लगाया गया है? ये लगाया गया आपका 36.5 लाख करोड़, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 8 देखते हैं। द एस्टिमेटेड डेप्थ टू जीडीपी रेशो। ठीक है, उसके साथ उसका जीडीपी के साथ में रेशो बता रहा है 26-27 का। बजट अनुमान 26-27 के लिए ऋण जीडीपी अनुपात कितना है? 58.8%, 60.2%, 55.6%, 52.4%। तो ये कितना है आपका? 55.6%, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9 देखते हैं। व्हाट इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनियन बजट 26-27। केंद्रीय बजट 26-27 का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्राइवेटाइजिंग ऑल पीएसयू,
रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट, इंक्रीजिंग इम्पोर्ट, एक्सीलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये क्या है इसका मेन जो है आपका एक्सीलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्शन डी। ठीक है, आर्थिक विकास को गति देना जो इनका मेन ऑब्जेक्ट है। ठीक, कर्तव्य 3 बताए थे ना, उसमें से पहला वाला। क्वेश्चन 10 देखते हैं। द यूनियन बजट 26-27 सपोर्ट्स द विजन ऑफ, केंद्रीय बजट 26-27 किस दृष्टि को आगे बढ़ाता है? मेक फॉर एशिया, डिजिटल यूरोप, विकसित भारत, ग्रीन वर्ल्ड 2050 2050। तो ये किसको आगे बढ़ाता है? विकसित भारत को। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। केंद्रीय बजट 26-27 संसद में किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया? किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया ऊपर ही बताया था मैंने। फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स। तो सभी को पता होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिसकी जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, अगला देखते हैं। विच सेक्टर रिसीव्ड मेजर एम्फेसाइजेज इन द यूनियन बजट 26-27 फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? रोजगार सृजन के लिए केंद्रीय बजट 26-27 में किस क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है? मैन्युफैक्चरिंग पर, एंटरटेनमेंट पर, स्पोर्ट्स पर और डिफेंस पर। किस पे दिया गया है? मैन्युफैक्चरिंग पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द यूनियन बजट 26-27 गिव्स स्पेशल इंपॉर्टेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग? केंद्रीय बजट 26-27 में निम्नलिखित में से किसे विशेष महत्व दिया गया है? इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को, लग्जरी इंपोर्ट्स को, गोल्ड इंपोर्ट्स को या एंटरटेनमेंट टैक्स को? तो किसको दिया गया है? इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को। ठीक है, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। केंद्रीय बजट 26-27 में किस विजन पर विशेष बल दिया गया है? ये तो शायद मुझे लग रहा है दोबारा रिपीट हो गया। विकसित भारत अभी ऊपर देखा ही था, यही है इसका विकसित भारत, रिपीट हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द बजट गिव्स प्रायोरिटी टू विच टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? बजट में किस प्रकार की अवसंरचना को प्राथमिकता दी गई है? फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर या एंटरटेनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर? किसको दी गई है बताइए? फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक एवं डिजिटल अवसंरचना। ठीक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच सेक्टर हैज रिसीव्ड स्पेशल अटेंशन इन यूनियन बजट 26-27? केंद्रीय बजट 26-27 में किस क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया है? डिफेंस को दिया गया है, इंपोर्ट प्रमोशन को दिया गया है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को दिया गया है, गोल्ड ट्रेडिंग को दिया गया है, डिफेंस को दिया गया है। ठीक है, ए। 17 नंबर देखते हैं। द यूनियन बजट 26-27 प्रोमोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? केंद्रीय बजट 26-27 निम्न में से किसे प्रोत्साहित करता है? ठीक है, टैक्स इन्वेजन को, कर चोरी को, स्मगलिंग तस्करी को, ब्लैक मनी कालाधन को, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये किसको करता है? ये करता है आपका स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप एंड उद्यमिता, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच टाइप ऑफ ग्रोथ इज प्रमोटेड इन यूनियन बजट 26-27? केंद्रीय बजट 26-27 में किस प्रकार के विकास को बढ़ावा दिया गया है? इंक्लूसिव ग्रोथ को, अनइक्वल ग्रोथ को, पॉपुलेशन ग्रोथ को, रीजनल मोनोपोली को? किसको दिया गया है? ये दिया गया है आपका इंक्लूसिव ग्रोथ को, समावेशी विकास को। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन 19। वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनियन बजट 26-27, केंद्रीय बजट 26-27 का एक प्रमुख उद्देश्य रिड्यूसिंग एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्या है इसका? इसका है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार सृजन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट यूनियन बजट 26-27 इज करेक्ट? केंद्रीय बजट 26-27 के बारे में कौन सा कथन सही है? इट डिस्करेजेज इन्वेस्टमेंट, इट इग्नोर्स टेक्नोलॉजी, इट फोकसेस ऑन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इट एलिमिनेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। इसका आंसर क्या है? इट फोकसेस ऑन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। यह सतत एवं समावेशी विकास पर केंद्रित है, ऑप्शन सी।
ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्वेश्चन 21 देखते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द यूनियन बजट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। व्हाट इज द थीम ऑफ द यूनियन बजट 26-27, केंद्रीय बजट 2026-27 की थीम क्या है? ग्रीन ग्रोथ बजट, डिजिटल इंडिया बजट, युवा शक्ति ड्राइवन बजट, अमृतकाल बजट। ठीक है, तो इसकी है युवा शक्ति प्रेरित बजट, ऑप्शन सी, युवा शक्ति ड्राइवन बजट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। दी फर्स्ट बजट 26-27 वाज प्रिपेयर्ड इन विच बिल्डिंग, 26-27 का पहली बार किस भवन में तैयार किया गया बजट? नॉर्थ ब्लॉक में, कर्तव्य भवन में, विज्ञान भवन में, या संसद भवन में? किस में स्टार्ट किया गया है? ये किया गया था आपका, बनाया कर्तव्य भवन में। ठीक है, पहली बार बनाया ये, ठीक है, कर्तव्य भवन में बनाया, ऑप्शन बी। ठीक, हाउ मैनी कर्तव्याज वर प्रपोज्ड इन द यूनियन बजट, फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कितने आपके? 3 हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको ऊपर, ठीक है, तीनों के बारे में बताया था। एक एक्सीलरेशन इकोनॉमिक है, एक आपका, ठीक है, आर्थिक वृद्धि को तेज करना, और एक है आपका सबका साथ सबका विकास, और एक है आपका लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। ठीक, इसके अंदर 3 थे। क्वेश्चन 24, व्हाट इज द फर्स्ट कर्तव्य मेंशन्ड इन द यूनियन बजट, पहला कर्तव्य क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, एक्सीलरेशन एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुलफिल एस्पायरेशन ऑफ पीपल, सबका साथ सबका विकास, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो इसका आंसर क्या है? पहला वाला कौन सा था? पहला आपका एक्सीलरेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास को गति देना और उसे बनाए रखना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। व्हाट इज द सेकंड कर्तव्य मेंशन इन द यूनियन बजट 26-27, केंद्रीय बजट 26-27 में दूसरा कर्तव्य क्या था? दूसरा कर्तव्य क्या था? इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स, फुलफिल एस्पायरेशन ऑफ पीपल एंड बिल्ड देयर कैपेसिटी, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना, प्रमोट टूरिज्म, पर्यटन को बढ़ावा देना, रिड्यूस इंपोर्ट, आयात कम करना। तो ये मैंने बताया था लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, तो ऑप्शन बी ये दूसरा है। ठीक, क्वेश्चन 26 देखते हैं। द थर्ड कर्तव्य इज अलाइंड विद विच विजन, तीसरा कर्तव्य किस दृष्टि से जुड़ा हुआ है? डिजिटल इंडिया से, आत्मनिर्भर भारत से, सबका साथ सबका विकास, स्टार्टअप इंडिया से। तो तीसरा मैंने बताया था आपको, सबका साथ सबका विकास, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 27। फ्रॉम विच मंथ विल द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 कम इनटू इफेक्ट, नया आयकर अधिनियम 2025 किस महीने से लागू होगा? जनवरी 2026, अप्रैल 2026, जुलाई 2026, अक्टूबर 2026। तो कब से होगा ये होगा आपका अप्रैल 2026 से। ठीक, 1 अप्रैल से होता है, 1 अप्रैल 2026। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन 28। व्हाट कॉमन सेफ हार्बर मार्जिन हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए सामान्य सेफ हार्बर मार्जिन कितना निर्धारित किया गया है? 10.5%, 12.5%, 15.5%, 18.5%। तो ये कितना निर्धारित किया गया आपका? 15.5%, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। टिल विच ईयर हैज़ द टैक्स हॉलीडे बीन एक्सपोज्ड फॉर फॉरेन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं के लिए कर अवकाश किस वर्ष तक प्रस्तावित किया गया है? 2035, 2040, 2047, 2045, 2047। तो ये कब तक किया गया आपका? 2047, 2047 तक है। ठीक है, फॉरेन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। व्हाट इज द proposed outlay ऑफ बायोफार्मा शक्ति अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 26-27, केंद्रीय बजट 26-27 में घोषित बायोफार्मा शक्ति की प्रस्तावित राशि कितनी है? 5,000 करोड़, 7,500 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़। तो ये कितनी है आपकी? ये है आपकी 10,000 करोड़। ठीक है, बायोफार्मा शक्ति याद रखिएगा, बायोफार्मा शक्ति का पूछा है, 10,000 करोड़ है ये। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन 31। अंडर द यूनियन बजट
26-27 द थ्रेशोल्ड फॉर availing safe harbor for information technology services has been increased from 300 करोड़ to how much? केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर प्राप्त करने की सीमा 300 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? कितनी कर दी गई है? 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ या 2500 करोड़? ये कितनी कर दी गई है आपकी? ये कर दी गई है 2000 करोड़, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। टिल विच ईयर हैज अ टैक्स हॉलीडे बीन प्रपोज्ड फॉर फॉरेन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर? विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं के लिए कर अवकाश किस वर्ष तक प्रस्तावित किया गया है? 2035, ये रिपीट हो गया आई थिंक, रिपीट हो गया ये वाला भी। 2035, 2040, 2045, 2047। तो इसका आंसर क्या है? 2047। ठीक है, डी। ठीक है, अगला देखते हैं 33 कहता है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स MAT से छूट किस श्रेणी को दी गई है? ऑल रेजिडेंट कंपनीज को, ऑल स्टार्टअप्स को, ऑल नॉन रेजिडेंट्स पेइंग टैक्स ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस, कॉरपोरेटिव बैंक्स को। तो किसको दी गई है? ये जो आपकी मैट है से जो छूट दी गई है वो आपकी किनको दी गई है? वो दी गई है आपकी अनुमानित आधार पर कर देने वाले सभी अनिवासी, ऑप्शन सी। ऑल नॉन रेजिडेंट्स पेइंग टैक्स ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 34। फ्रॉम विच टैक्स ईयर विल द मॉडिफाइड इंडस है यार, ये इंडिया एस अकाउंटिंग फ्रेमवर्क बी एप्लीकेबल? हाँ, INDAS है ये। संशोधित इंडिया AS लेखांकन व्यवस्था किस कर वर्ष से लागू करने का प्रस्ताव है? 26 से 27, 27 से 28, 28 से 29 या 29 से 30? तो क्या है इसका आंसर? ये है आपका 27 से 28 तक लागू करने की। ठीक है, ये आपका प्रस्ताव है इसका, लागू करना है इसको। ठीक है, INDAS। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। The SST on futures has been proposed to be increased to, फ्यूचर पर SST बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव है? 0.03%, 0.04%, 0.05%, 0.06%? तो कितना है आपका? 0.05%। इसका आंसर है ऑप्शन सी। 36 देखते हैं। बेसिक कस्टम्स ड्यूटी exemption has been extended to capital goods used for manufacturing which of the following? बेसिक कस्टम ड्यूटी की छूट किनके निर्माण में प्रयुक्त कैपिटल गुड्स पर बढ़ाई गई है? सोलर पैनल्स पर, लिथियम आयन सेल्स एंड बैटरी पर, इलेक्ट्रिक मोटर्स पर, विंड टर्बाइंस पर? तो किन पे बढ़ाई गई है? बैटरियों के लिए लिथियम आयन सेल्स पर। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं 37। ये कहता है अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 26-27 पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज बीन एनहेंस्ड टू हाउ मच फॉर फिस्कल ईयर 26-27? केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय कितना बढ़ाया गया है? 10.2 लाख करोड़, 11.2 लाख करोड़, 12.2 लाख करोड़, 13.2 लाख करोड़? कितना बढ़ाया गया है आपका? ये गया 12.2 लाख करोड़, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन 38। हाउ मैनी गर्ल्स हॉस्टल विल बी एस्टेब्लिश्ड अंडर द यूनियन बजट 26-27? केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार कितने गर्ल्स हॉस्टल स्थापित किए जाएंगे? 1 इन एवरी स्टेट, 1 इन एवरी डिवीजन, 1 इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, 1 इन एवरी यूनिवर्सिटी? इसका आंसर क्या है? 1 इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। 38 नंबर गलत पड़ गया, कोई नहीं, क्वेश्चन तो चेंज है। हाउ मैनी सेकेंडरी स्कूल्स विल गेट AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स अंडर द यूनियन बजट 26-27? केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार कितने माध्यमिक विद्यालयों, याद रखिएगा इस पे क्वेश्चन और आएगा, माध्यमिक यहाँ विद्यालयों की बात हो रही है, ठीक है, सेकेंडरी स्कूल्स की बात हो रही है, विद्यालयों की, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित किए जाएंगे? 5000, 10,000,
15,000, 20,000, ठीक है, स्कूल्स की बात हो रही है, 15,000 आंसर है इसका, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, हाउ मैनी कॉलेजेज विल गेट एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स अंडर द यूनियन बजट 26-27। केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार कितने कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित किए जाएंगे? 200, 300, 500, 1000। यहाँ होंगे आपके 500। जब कॉलेजेस का पूछेगा याद रखना, कॉलेजेस की बात करेगा, ठीक है, तो 500 है, और जब आपके स्कूल की बात करेगा तो 15,000 है, ठीक है, ये आपका 15,000। ठीक, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 40, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 26-27 हाउ मैनी टूरिस्ट साइट्स हैव बीन सेलेक्टेड फॉर अप स्किलिंग टूरिस्ट गाइड। केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार कितने पर्यटन स्थलों पर टूरिस्ट गाइड के अप स्किलिंग की योजना घोषित की गई है? 10 टूरिस्ट स्टेट पर, 15 टूरिस्ट साइट्स पर, 20 टूरिस्ट साइट्स पर, या 25 टूरिस्ट साइट्स पर? कितने पर की गई है? 20 टूरिस्ट साइट, 20 पर्यटन स्थल पर, 20 टूरिस्ट साइट्स। अगला देखते हैं 41, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूनियन बजट प्रेजेंटेड। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके अंदर बजट नाम का कहीं पर भी कोई शब्द यूज नहीं हुआ है। ठीक, वहाँ क्या यूज हुआ है? वहाँ आपका यूज हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, यूनियन बजट, बजट वहाँ कहीं है ही नहीं, उसकी जगह इसको यूज किया। ये मतलब देखो बजट से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए पॉलिटिकल क्वेश्चन उठा करके यहाँ पे डाल दिया है। ठीक, तो आपका ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? तो ये आपका रिलेटेड है आर्टिकल नंबर 110 से रिलेटेड है। ठीक, सॉरी 112, 110 बोल रहा हूँ, 112 से रिलेटेड है ये। ठीक, ऑप्शन सी। ठीक, और याद रखना ये कहीं पर बजट नाम का वर्ड मतलब है ही नहीं। ठीक, आंसर सी है इसका 112। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच डेट इज द यूनियन बजट यूजुअली प्रेजेंटेड इन इंडिया। भारत में केंद्रीय बजट सामान्य किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? सामान्य मतलब नॉर्मली किस डेट को मतलब वहाँ पर प्रेजेंट होता है वो। ठीक है, 31 जनवरी को होता है, 1 फरवरी को होता है, 15 फरवरी को होता है, 28 फरवरी को होता है। कब होता है ये? फरवरी में होता है, 1 फरवरी को। ठीक, ये रहा। ठीक है, बजट सेशन भी उस टाइम पे चलता है जो कि आपका अप्रैल तक चलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर फॉलोड ऑन द यूनियन बजट इन इंडिया। भारत में केंद्रीय बजट के लिए कौन सा वित्तीय वर्ष लागू होता है? जनवरी से दिसंबर तक, जुलाई से जून तक, अप्रैल से मार्च तक, अक्टूबर से सितंबर तक। तो ये कब तक लागू होता है? आपका अप्रैल और मार्च। ठीक, यहाँ तक चलता है ये, अप्रैल से लेकर के मतलब अगले साल मार्च तक चलता है। मतलब जैसे अप्रैल हो गया, वहाँ से स्टार्ट होगा। अब ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है चीज़ें और आपकी 31 मार्च तक चलती हैं। ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और फिर आपकी 31 मार्च तक चलती हैं। ठीक, अप्रैल से स्टार्ट होता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44, व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएटिंग एसेट्स सच एज रोड, रेलवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़क, रेलवे तथा अन्य अवसंरचना जैसी परिसंपत्तियों के निर्माण पर होने वाले सरकारी व्यय को क्या कहा जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इनको क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, पूंजीगत व्यय, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं 45, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट्स कॉल्ड। सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के अंतर को क्या कहा जाता है? रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट। तो इनको क्या कहा जाता है? फिस्कल डेफिसिट। ये आपको पता ही होगा, इकोनॉमिक्स का टॉपिक से है ये। ठीक है, राजकोषीय घाटा उसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, 46 देखते हैं, विच बॉडी ऑडिट्स द अकाउंट रिलेटेड टू द यूनियन बजट। मतलब कौन है केंद्रीय बजट से संबंधित सरकारी खातों का लेखा परीक्षण कौन करता है? फाइनेंस कमीशन करता है, नीति आयोग करता है, इलेक्शन कमीशन करता है, या कैग करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। भारत के नियंत्रक एक
महालेखा परीक्षक, ये आपके भाई साहब कैग करते हैं, CAG जो आपका होता है, ठीक है, पॉलिटी के अंदर आप पढ़ेंगे इसको, कैग को, ये इसका लेखा जोखा करते हैं, इसका ऑडिट करते हैं, इसकी जांच करते हैं ये, ठीक है। 46 का आपका डी। 47 देखते हैं, विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट, किस प्रकार का सरकारी व्यय कोई नई परिसंपत्ति नहीं बनता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कौन सा नहीं बनता है आपका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका नहीं है, ठीक है। देखो कैपिटल इसी के अंदर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है और डेवलपमेंट भी आता है इसके अंदर, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं आता है, ठीक। 47 का डी। 48 देखते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिकमेंड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनियन बजट इन पार्लियामेंट, संसद में केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने की संवैधानिक अनुशंसा किसके द्वारा की जाती है। प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो भैया इसका कौन करता है, ये करते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी, ठीक है। ये भी पॉलिटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन कोई नहीं, बजट से रिलेटेड था इसलिए डाल दिया है। 49 देखते हैं, सेकंड लास्ट है ये। 49 कहता है आपका, विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू इंट्रोड्यूस द यूनियन बजट, केंद्रीय बजट केवल संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा में, जॉइंट सिटिंग में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में या लोकसभा के अंदर। तो ये आपका कहाँ पे पेश किया जा सकता है, ये सिर्फ आपका लोकसभा के अंदर पेश होता है, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी। जो केंद्रीय बजट है केवल संसद के लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द मैक्सिमम इनकम अप टू विच नो इनकम टैक्स इज पेबल अंडर द न्यू टैक्स रिजिम एज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 26-27। केंद्रीय बजट 26-27 में घोषित नई कर व्यवस्था के अनुसार कितनी वार्षिक आय तक आयकर देना नहीं है, मतलब कितनी आय तक आप अपना टैक्स नहीं दे सकते। अगर आप इतना पैसा कमाते हैं तो आप उसके नीचे अगर आप है तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो है 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख या 15 लाख। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 12 लाख। अगर 12 लाख रुपए तक आपकी इनकम है एनुअली तो आप जो है टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। वार्षिक अगर आप 12 लाख रुपया सालाना कमा रहे हैं तो आपको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये भैया आपके टोटल 50 क्वेश्चन थे और जितना बजट के अंदर है वो सारा का सारा मैंने कंप्लीट कर दिया है इसमें, ठीक है, जो भी था आपके। और बाकी देखते हैं अगला टॉपिक क्या होता है, ठीक है। अब मैं करंट अफेयर्स के मतलब क्वेश्चंस के फॉर्म में ही लेकर के आऊँगा, ठीक है। क्वेश्चंस कराने ज़्यादा बेटर रहेंगे करंट अफेयर के, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर का आजकल वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हर एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन कन्फर्म आता है, अच्छा खासा आता है। 50 क्वेश्चन अगर जीके के आ रहे हैं तो आप मान लीजिए कम से कम आजकल 17-18 क्वेश्चन तो आराम से रहते हैं करंट अफेयर के, ठीक है। बाकी का आपका और पोर्शन रहता है, ओके। चलिए तो फिर आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ओके। थैंक यू, बाय बाय।